हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं विस्तार का थर्ड लेवल का चैप्टर है थर्ड लेवल, उसकी समरी करने वाले हैं हिंदी में। तो इस समरी को सुनने के लिए और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और मेन करेक्टर जानने के लिए अंत तक वीडियो को देखिएगा, वरना आप कोई भी पार्ट स्किप कर सकते हो और जो आपके लिए क्या होगा, बोर्ड में नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो बेटे, जो थर्ड लेवल है वो अमेरिकी लेखक जैक फिने द्वारा लिखा गया था, जो 1911 में पैदा हुए थे और एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक थे। इस पाठ में 1950 के न्यूयॉर्क के बारे में है, जहां सफलता पाने की दौड़ में लोगों में डर और चिंता भरी हुई है, जबकि 1890 में कहता सब कुछ खूबसूरत, हर्षित करने वाला और शांतिपूर्ण था। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है भाई। कहानी की स्टार्ट होती है चार्ली द्वारा। इस कहानी को चार्ली सुनाता है, जो न्यूयॉर्क में ग्रैंड स्लैम सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक पहुंचने का दावा करते हैं, पर वो थर्ड लेवल वास्तव में है ही नहीं। इस समरी में आपको पता चलेगा कि उसने वहां जाने का दावा क्यों किया था और थर्ड लेवल कैसा था और क्या वह दोबारा कभी वहां गया या नहीं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले क्या होता है, चार्ली दावा करता है कि वो द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा लेवल देखकर आया है, लेकिन रेलवे अधिकारियों के अनुसार जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें केवल 2 ही लेवल हैं। कोई भी चार्ली की इस बात पर विश्वास नहीं करता। जब वह यह बात अपने साइकेट्रिस्ट मित्र को बताता है तो वो कहता है कि ये खुली आंखों से सपने देखने जैसा है। वो चार्ली से कहता है कि वह दुखी है और वास्तविकता से भाग रहा है। यह सुनकर चार्ली की बीवी लुइजा थोड़ा परेशान हो गई। मित्र ने यह भी कहा कि हर कोई असुरक्षा, भय, चिंता और युद्ध से भरी इस दुनिया से बचना चाहता है। सभी ने कहा कि चार्ली की डाक टिकटों को इकट्ठा करने की आदत क्या है, वास्तविकता से भागने का एक तरीका था। लेकिन चार्ली के अनुसार उसका स्टैम्प संग्रह बाहरी दुनिया से भागने के लिए नहीं था, क्योंकि उसके दादा ने ये स्टैम्प संग्रह उन दिनों में शुरू किया था जब बाहरी वास्तविकता अच्छी और शांतिपूर्ण थी। उसके अनुसार यह सिर्फ एक शौक है और इसका बाहरी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल आता है कि चार्ली कैसे थर्ड लेवल पर पहुंचा। एक गर्मियों की रात में देर तक काम करने के बाद चार्ली अपने घर पहुंचने की जल्दी में था, इसलिए उसने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे के द्वारा जाने का फैसला किया, क्योंकि वह बस से तेज चलती है। चार्ली किसी भी अन्य 31 वर्षीय व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसने ब्राउन रंग का गैब्रेडिन से बना सूट और एक टोपी पहन रखी थी। ग्रैंड सेंट्रल पहुंचने के बाद वह सीढ़ियों से नीचे चला गया और सेकंड लेवल पर आया, जहां से उपनगर या नगर के लिए ट्रेनें आती थी। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बहुत बार जा चुका था, पर उस दिन वो एक दरवाजे में गया और अपना रास्ता भटक गया। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक सुरंग में खो गया था। एक बार वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक सुरंग में गया और रूजवेल्ट होटल से बाहर आया। दूसरी बार वो एक कार्यालय भवन से निकला था जो 3 ब्लॉक दूर था। वह सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है और न्यूयॉर्क शहर के नीचे अपनी जड़ जैसी सुरंगों को फैला रहा है। इस बार जब वह सुरंग के अंत तक पहुंचा तो उसे पता चला कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर था। वहां उसने एक पुराने लकड़ी के इंफॉर्मेशन बॉक्स में बैठे एक व्यक्ति को ग्रीन आई शर्ट पहने देखा। दीवारों पर ढेर सारी लालटेनें लटक रही थी जो टिमटिमा रही थी, और फर्श पर पीतल के जो थूकदान कोनों में पड़े हुए थे, यानी कि जो कूड़ादान वगैरह थे वो कैसे थे, पीतल के थे। लोग डेयरबई हैट और 4 बटन वाले सूट पहने हुए थे। चार्ली ने अपने पूरे जीवन में इतनी दाढ़ी, मूछ और साइड बर्न नहीं देखे थे। फिर उन्होंने कैरियर एंड आइव्स, जो क्या था, इंजन था, उस पर नजर डाली। सब कुछ 1890 के दशक की तरह लग रहा था। उसके संदेह की पुष्टि, उसका जो शक था कि भाई वो कहीं इस समय में तो नहीं है, तब हुई जब उसने द वर्ल्ड अखबार के फ्रंट पेज पर 11 जून 1894
यानी कि 1894 लिखा देखा। फिर चार्ली टिकट खिड़की की ओर बढ़ा, क्योंकि वह गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 वन साइडेड टिकट चाहता था। वह अपने और अपनी पत्नी के लिए 2 टिकट चाहता था। लेकिन जब चार्ली ने पैसे निकाले, उन्हें गिनना शुरू किया, तो क्लर्क ने उसे घूरना शुरू कर दिया। अब चार्ली ने क्लर्क के पास पड़े कैश दराज को देखा। उसने देखा कि यह क्या है, पुरानी मुद्रा से भरा हुआ था। उसे डर लग रहा था कि क्लर्क उस पर फ्रॉड का इल्ज़ाम न लगा दे। चार्ली को 1894 में यानी कि 1894 में जेल जाने का डर था, इसलिए वह 3rd लेवल से भाग गया। अगले दिन चार्ली ने अपनी सारी जमा पूंजी जो कि $300 थी, उसने पूरी $300 की उसने पुरानी मुद्रा खरीद ली। इसके लिए उसे प्रीमियम देना पड़ा। $300 में उसे $200 से कम पुरानी मुद्रा मिली, लेकिन यह मुद्रा काफ़ी थी, क्योंकि 1894 में सब कुछ बहुत सस्ता था। लेकिन दोबारा बहुत बार कोशिश करने के बाद भी चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल नहीं मिल पाया। जब उसने अपनी पत्नी को यह सब बताया तो वह चिंतित हो गई, और कुछ समय बाद चार्ली ने फिर से स्टैम्प इकट्ठा करने शुरू कर दिए। एक दिन चार्ली का मित्र सैम वीनर गायब हो गया, और किसी को भी नहीं पता था कि उसे कहाँ ढूंढना है। तो उसके बाद क्या होता है, अब चार्ली को यकीन था कि 3rd लेवल वास्तविकता में मौजूद है। जब चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, तो उसे एक अनोखा फर्स्ट डे कवर मिला, जिसे उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। यह जुलाई 1894 को लिखा गया था, जिसे सैम द्वारा चार्ली को भेजा गया था। इस पत्र में सैम ने लिखा था कि चार्ली 3rd लेवल के बारे में सही था, और उसे तब तक तलाश करनी चाहिए जब तक वह 3rd लेवल को दोबारा नहीं ढूंढ लेता। सैम ने लिखा कि वह 3rd लेवल को ढूंढकर गेल्सबर्ग में पहुंच चुका था। उसने कहा कि वह यह एक बहुत ही खुशहाल और शांतिपूर्ण जगह थी, और वहाँ लोग हर समय नाचते गाते रहते थे। अब चार्ली को पता चला कि सैम के पास $800 की पुरानी मुद्रा थी, जो उसके लिए एक चारा और अनाज का व्यवसाय स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। इस काम को सैम हमेशा से करना चाहता था। चार्ली जानता था कि 1894 में यानी कि 1894 में सैम अब अपना पुराना व्यवसाय नहीं कर सकता था, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था, यानी कि उसका वही साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था। आई होप बेटे आपको ये कहानी समझ आई होगी। तो इस तरीके से जो सैम था वो तो पहुंच जाता है, और चार्ली अब उसको ढूंढता रहता है 3rd लेवल को। चलिए अब 3rd लेवल के, जैसा कि मैंने बात की थी, मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो 3rd लेवल का सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? चार्ली है। देखिए चार्ली के बारे में, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, जो क्या है 31 ईयर्स ओल्ड ऑर्डिनरी पर्सन है, टेक टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। वो वास्तविकता से कुछ समय के लिए दूरी बना लेता है। इसके बाद इसकी मेन पॉइंट्स क्या है? इसकी वाइफ है, क्या है इसकी वाइफ? लुइजा वरीज अबाउट हिम, लुइजा इज वरीज। साथ में क्या है भाई? ये इमेजिन करता है, इमेजिन हिमसेल्फ एट गेल्सबर्ग in 1894 to stay back 1894 to stay back at the 3rd level wants security। क्या चाहिए उसको? wants security and peace। क्या चाहिए उसको? सिक्योरिटी एंड पीस की ज़रूरत थी उसको। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा क्या है? हॉबी, इसकी हॉबी क्या है? स्टैम्प कलेक्शन की है। ठीक है जी, ये इसके मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर के बारे में पॉइंट्स हैं।
अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई चार्ली ने क्या डिस्क्रिप्शन दिया थर्ड लेवल के बारे में। तो ये क्या है भाई, चार्लीज डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्ड लेवल, ऑफ द थर्ड लेवल। ठीक है, जो क्या था, इमेजिनरी था। ठीक है बेटे, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो वहाँ उसको कैसे डिस्क्राइब करता है भाई थर्ड लेवल के बारे में, वो क्या कहता है, स्मॉलर रूम्स, वहाँ क्या थे, स्मॉलर रूम्स थे बेटे, फीवर टिकट विंडोज, और क्या था भाई, वुडन ओल्ड स्टाइल इंफॉर्मेशन बूथ्स। और क्या बताया गया भाई वहाँ के बारे में, जो मेन है, मैन विद बियर्ड्स, sideburns and mouse stitches इसके अलावा क्या बताया उसने बेटे, women with skirts, high button shoes, and legs of button sleeves, ये बताया है उसने। और लगभग सब ने क्या पहना हुआ था, डेयर बाई हैट एंड गोल्ड पॉकेट वॉच एंड गोल्ड पॉकेट वॉचेस। ठीक है बेटे, इसके अलावा आप क्या वो देख सकते हो उसमें, ओल्ड स्टाइल्ड लोकोमोटिव ट्रेन थी वहाँ पे, लोकोमोटिव्स विद फ्यूनल शेप्ड स्टैक। ठीक है, और क्या था भाई, न्यूज़पेपर देखा था उसने, न्यूज़पेपर द वर्ल्ड। ठीक है, 11 जून 1894। ठीक है बेटे, आई होप आपको ये कहानी जो है समझ आ गई होगी, इसकी समरी, और ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटे, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए बेटे। थैंक यू बेटे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैप्टर को, इस वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू बच्चों।